बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम समाजी, सियासी और मुआशी तौर पर एक डी ट्रैक शुदा कौम हैं। ये सब कब शुरू हुआ सब जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने में किसने किरदार अदा किया, किसी न किसी ने तो किया, ये बिल्कुल वाज़िह है। गलतियाँ हुई, कमज़ोर बुनियादें कमज़ोर नताइज देती हैं। कतई नज़र इसके कि सरबराही में कौन बैठा है और आखिर में चीज़ों को आगे बढ़ाने में वाज़िह तौर पर तसव्वुर शुदा पॉलिसी और हिकमत अमली के बाद इसके मुस्तकिल नफाज के अलावा कोई जादू नहीं है। नाज़रीन, एक कौल है, जब आप अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले ही दूसरे ऑप्शंस को ख़त्म कर चुके होते हैं, और अगर आपको सियासी और समाजी मसाइल को हल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो चीज़ें पहले से ही गैर यकीनी और काबू से बाहर होती हैं। मामलात गंभीर हैं। गुफ्तगू और इसके बयानिए पर कौमी मफाद के बजाय शख्सियात का गलबा है, और इसमें तमाम फ़रीक़ैन और इसके स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इशराफिया की सकाफ़त, कमज़ोर इदारों और कानून की इंतखाबी इतलाक़ की एक नाक़िस रवायत का मतलब ये है कि जिन लोगों को कानून के ताबे लाने की कोशिश की गई वो इससे निकलने में कामयाब हो गए हैं। सियासत काम करने का नाम है। जब कोई असूलों का दावा करता है और किसी मसले पर काम करने में नाकाम रहता है, किसी वक्त कौमी वजूद को दाव पर लगा देता है, तो ये सिर्फ आसान तखरीबकारी और घटिया शैतानियत है। ये जमहूरियत को नाकाम बनाती है। ऐसी ताआवुन पर मबनी और बकाए बाहमी की नुमाइंदों हुकूमतों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल बादशाहतों या आमराना इंतज़ामात में ही मुमकिन है। आखिरी बार हमने आधा मुल्क खो दिया था। हमें एक जमहूरियत के तौर पर एक साथ रहना और इत्तेहाद करना सीखना होगा। हमारे कौमी निज़ाम में टूट फूट की मिकदार पर गौर करें। सियासत मुकम्मल तौर पर पोलराइज्ड है और इसने खुली दुश्मनी का लिबादा ओढ़ लिया है, जिसकी वजह से दूसरों के ख़िलाफ़ कतई अदम बर्दाश्त है। सियासी कश्मकश में बटे हुए मीडिया को मुखालिफ फ़रीक़ों की तरफ से आसानी से निशाना बनाया जाता है। एक इंतहाई मकबूल मरकज़ी धारे के सहाफ़ी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बमुश्किल पढ़े लिखे मुआशरे को धोखादही से तैयार करदा आधे सच्चों के ज़रिए इनके जज्बात को आसानी से हेरा फेरी करने के लिए दिया जाता है, जो किसी न किसी वजह से खिदमत करते हैं। इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों ने मुल्क की फ़ौज को मजाक का निशाना बना दिया है। इस रास्ते पर अगर इसी तरह की तनाज़ली को रोका नहीं जाता तो ये रियासत और निज़ाम की नाकामी का एक आसार रास्ता है। इसकी जगह क्या ले सकती है और किस शक्ल में किसको अंदाज़ा है। फिर भी इस खराबी से निकलने का रास्ता इतना ही आसान है, कुछ करने से कहीं ज़्यादा आसान कहा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब दूसरे मकासद हमें हकीकी कौमी मफाद से आगे बढ़ाते हैं। सिस्टम को दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत है। नुमाइंदा जमहूरियतों में ये इंतखाबात के ज़रिए होता है, जब मुनसफ़ाना तौर पर कवानीन के तहत मुनाकिद किए जाते हैं और सब की तरफ से इनका एहतराम किया जाता है। हमारे आइन में दर्ज है, ये सादा अमल जब और अगर ऐलान किया जाए तो ज़वाल को रोक देगा और पहले कदम के तौर पर हमें मामूल की तरफ ले जाएगा। आइनी दफ़ात पर एक शफाफ तरीक़ेकार के तहत सख्ती से अमल किया जाना चाहिए, जहां स्टेक होल्डर्स को बाकायदगी से ब्रीफिंग दी जाती है। खेल के कवायद को वाज़िह तौर पर बयान किया जाना चाहिए और इन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और इंतखाबी अमल से नाअहल करार दिया जाएगा। इंतखाबी नताइज का एहतराम किया जाना चाहिए और जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत के असूलों पर तनदेही से अमल किया जाना चाहिए। बैरूनी मुदाखलत सिर्फ इसी सूरत में रुक सकती है जब जमहूरियत का किला इस कदर मजबूत हो कि फंक्शन और ढांचे में नाकाबिल तस्खीर नजर आए। इसके प्रैक्टिशनर्स इससे अपने घिनौने असर व रसूख के लिए अक्सर इल्ज़ाम तराशी वाली फौजी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नाकाम किया है। ये सिर्फ आधा सच है। हम वहाँ कैसे पहुँचें? एक या दूसरी कौम की हुसूसी फराहमी के लिए जगह बनाए बगैर अमल को गालिब रहने दें। जिनको मुकर्ररा तारीखों पर रिटायर्ड होना ज़रूरी है वो इन तारीखों पर रिटायर हो जाएं। सही मानों में काम करने के लिए काफ़ी पेशा वाराना अफसरान मौजूद हैं। कोई भी फैसला जिसमें अहम शख्सियात की तकर्रियों और ओहदों के बारे में सियासी जोड़ तोड़ की वजह से इनकी मसरूफियात की मुद्दत के लिए बदबू आती रहेगी, हम इसी तरह के मकरू इरादों से अपनी तनकीदी इदारों को दागदार नहीं कर सकते। बढ़े हुए ख़तरात के ख़िलाफ़ इस मुल्क की सलामती के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है
اسے بدنام کرنے اور کمزور کرنے کے لیے یہ ایک اور وار ہوگا۔ ہم نے اسے ایک بار آزمایا اور اس نے پورے بورڈ میں نتیجہ خیز رجت کے ساتھ بری طرح سے جواب دیا۔ آئیے ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہ ڈسا جائے۔ ملک، اس کی فوج اور عوام واضح طور پر سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے کسی بھی تخیلاتی حربے میں خالص نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ فوج اور اس کی قیادت سانپوں اور سیڑھیوں کی اس کھیل کو کس طرح سمجھوتا کر سکتی ہے۔